कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस एक दौड़ बन गई है। आज ना हम इसी दौड़ को थोड़ा रोकने और सुकून से जीने का एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सवाल ये हम सबसे है, ये जो रोज सुबह से शाम तक की भागदौड़ लगी रहती है, कभी सोचा है हमने शांति से बैठकर कि आखिर ये सब हम कर क्यों रहे हैं? असल में देखा जाए तो ये जो कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है ना, यही हमारे सारे तनाव की जड़ है। एक ऐसी रेस जिसमें हम में से ज्यादातर लोग बस भागे चले जा रहे हैं, बिना ये जाने की मंजिल है भी या नहीं। और ये तनाव आता कहाँ से है पता है? ये आता है हमारी इस जिद से कि हमें हर चीज को अपने कंट्रोल में करना है, उसे ठीक कर देना है। पर जिंदगी वो तो अपनी मर्जी से चलती है ना, अपनी ही लहर में। तो जब हमारी जिद और जिंदगी की ये लहर आपस में टकराती है तो बस तनाव पैदा होता है। तो क्या हो अगर हम अपना देखने का तरीका ही बदल दें? क्या जिंदगी सच में कोई प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है, या फिर ये एक रहस्य है जिसे बस जीना है? चलिए इस नए नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। यहां देखिए, जिंदगी को जीने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ है तनाव और संघर्ष का रास्ता, जहां हम हर चीज को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। और दूसरी तरफ है प्रवाह और सहजता का रास्ता, जहां हम चीजों को बस वैसे ही अपना लेते हैं जैसी वो हैं। ये लाइन ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जिस पल हम जिंदगी को एक पहेली की तरह सुलझाने की कोशिश बंद कर देते हैं ना, असल में उसी पल हम उससे सही मायनों में जीना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जिंदगी को इस तरह से जिया कैसे जाए? इसका एक बहुत ही सुंदर तरीका बताया गया है, और वो है साक्षी बन जाना। साक्षी बनने का मतलब है कि हमारे मन में जो भी उथल पुथल चल रही है, जो भी ख्याल आ रहे हैं, उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखें। उनसे उलझना नहीं है, उन्हें सही या गलत नहीं ठहराना है, बस देखना है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आसमान पर कोई असर नहीं होता, वो हमेशा वही रहता है, शांत और विशाल। ठीक वैसे ही हमारे मन में विचार आते जाते रहते हैं, बस हमें ये याद रखना है कि हम वो विचार नहीं हैं, हम तो वो आसमान हैं जो बस उन्हें देख रहा है। और जब हम अंदर से इस तरह बदलना शुरू कर देते हैं तो पता है क्या होता है? हमारे लिए जीत और हार के मायने ही पूरी तरह से बदल जाते हैं। चलिए इसे सिकंदर की कहानी से समझते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने कहा जाता है कि लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी, पर क्या वो सच में जीता था? ये उसकी आखिरी इच्छा थी। मरते मरते उसे ये बात समझ में आई कि पूरी दुनिया जीतने के बाद भी वो इस दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। असली जीत बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। देखिए, असली जीत दूसरों को हराने में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ समय के लिए ही होती है, अस्थायी है। असली और स्थायी जीत तो अपने ही मन को जीतने में है, अपने गुस्से को, अपने लालच को, अपने अहंकार को। ये एक ऐसी जीत है जिससे कोई हमसे छीन नहीं सकता। और ये जीत कोई बड़ी जंग लड़कर नहीं मिलती, ये मिलती है रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से। जैसे जब गुस्सा आए तो चीखने से पहले गहरी सांस ले लेना, जब कोई झूठ बोलने का मन करे तो सच के साथ खड़े रहना, या जब और चाहिए की दौड़ में मन भागे तो एक पल रुककर खुद से पूछना कि क्या सच में इसकी जरूरत है। और जब हम अंदर से ये छोटी छोटी जीत हासिल करना सीख जाते हैं ना, तो हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे मस्ती कहते हैं। ये वो वाली खुशी है जो बिना किसी वजह के बस अपने आप अंदर से आती है। और मस्ती का मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा गहरा तालमेल जहां हम जिंदगी से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ बहने लगते हैं, ठीक एक नदी की तरह जो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी रुकावट के बस बहती चली जाती है। यह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह एक बहुत गहरा सच है। जब हम चीजों को जबरदस्ती ठीक करने की अपनी कोशिश छोड़ देते हैं तो वे अक्सर अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं। तो हम वापस घूमकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ, कि क्या हो अगर जिंदगी को ठीक करने की जरूरत ही ना हो? क्या हो अगर उसे बस पूरी तरह से जीने की जरूरत हो? इस पर सोचिएगा जरूर।